हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा ये पूरी तरह से बेस्ड होगा जावा के रोड मैप पे कि जावा में आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, जावा यदि आपको सीखना है तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, जावा के अंदर आपको एडवांस चीज़ों में क्या सीखना चाहिए, जावा के अंदर आपको फ्रेमवर्क में क्या सीखना चाहिए। ठीक है, किस फ्रेमवर्क की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर इंटरनली आपको क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का पूरा कंप्लीट डिस्कशन मैं इस वीडियो सेशन में करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग पहले करता हूँ आपको कि जावा के पहले आपको क्या सीखना चाहिए। तो जावा के पहले आपको सी और C++ लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। यदि आप C++ लैंग्वेज पहले सीख करके जावा सीखते हैं, थोड़ा सा जावा में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अदरवाइज आप जावा यदि सीखें तो जावा के C++ के कॉन्सेप्ट भी आप रिवाइज करें फिर जावा सीखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यदि जावा कोर से स्टार्ट करना चाहिए जावा सीखना, और जावा कोर के अंदर सबसे पहले आपको C++ के जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अपन वेरिएबल्स की बात करें, कांस्टेंट की बात करें, डेटा टाइप की बात करें, ठीक है, लिटरल्स की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग बफर की बात करें, स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें, ठीक है, लूप की बात करें और एरे की बात करें, ये आपके जावा के अंदर के फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो C++ से इनहेरिटेड टॉपिक्स हैं। तो इसको आपको बहुत ही इन डेप्थ सीखना होगा। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं जावा फंडामेंटल। ओके, तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, जावा फंडामेंटल आपको सीखना चाहिए। इसके बाद सेकेंडरी आपको जावा के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही डेप्थ में सीखना चाहिए। ऊप्स कॉन्सेप्ट में आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फाइनल क्लास, कॉन्क्रीट क्लास, जेनेरिक क्लास, एनोनिमस क्लास, ठीक है, ये सभी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। साथ में आपको ऊप्स के अंदर का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरेटिकली आपको पता है, आपको इनका प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। ऊप्स कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद आपको सीखना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन दोनों का नॉलेज होना चाहिए। कस्टम एक्सेप्शंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कस्टम एक्सेप्शंस के साथ आपको थ्रोज और थ्रोएबल, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके एग्जांपल्स भी आपको सीखना चाहिए। आफ्टर दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद फिर आपको फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। फाइल हैंडलिंग में आपको बाइनरी फाइल ऑपरेशंस और टेक्स्ट फाइल ऑपरेशंस दोनों सीखना चाहिए। सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन भी आपको सीखना चाहिए। ठीक है, ये आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस में इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपको मल्टी थ्रेडिंग में जाना चाहिए। आपको थ्रेड के कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग कितने तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है, थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या होता है, थ्रेड के अंदर इल्ड मेथड क्या होता है, थ्रेड के अंदर वेट मेथड, स्लीप मेथड, ठीक है, स्टार्ट मेथड, जितने भी थ्रेड के प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं, डेमन थ्रेड क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और सिंक्रोनाइज्ड मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको थ्रेडिंग में सीखना चाहिए। थ्रेडिंग के बाद फिर आपको कलेक्शन सीखना चाहिए कोर जावा में। कलेक्शंस के अंदर आपको कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से कलेक्शन के अंदर इंटरफेस होते हैं। ठीक है, मैप इंटरफेस क्या होता है, लिस्ट इंटरफेस क्या होता है, सेट इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपको DQ क्या होता है, क्यू क्या होता है, साथ में जितने भी इंटरफेसेस के अंदर के क्लासेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको ट्रेवर्सिंग इंटरफेस भी पता होना चाहिए कि इटरेटर क्या होता है, लिस्ट इटरेटर क्या होता है। कंपैरिजन इंटरफेस में आपको कंपैरेटर और कंपैरेबल ये सीखना चाहिए। जेनेरिक लिस्ट क्या होता है, जेनेरिक क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है, डाउन कास्टिंग क्या होता है, अप कास्टिंग क्या होता है, ऑटो बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये चीजें भी आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सीखना चाहिए। तो ये आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जावा के कोर कंसेप्ट का। साथ में जावा 8, जावा 9, जावा 10, जितने भी जावा के वर्जन्स हैं, जहां तक आप जावा का वर्जन मेंशन करना चाहते हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, नए फीचर्स क्या क्या इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, जावा आपका जो 10 वर्जन है उसके अंदर इंटरफेस में क्या चेंजेस हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या चेंजेस हुआ। तो मतलब आपको ये चीजें भी सीखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट, ये हमारा रोड मैप है जावा कोर का। जावा कोर सीखने के बाद फिर आपको डेटाबेस सीखना चाहिए। डेटाबेस में आपको MySQL या Oracle, दो में से कोई भी डेटाबेस आप ले सकते हैं। और डेटाबेस के अंदर आपको खास तौर से जो DML स्टेटमेंट है, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, इनकी क्वेरीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। साथ में आपको कंस्टेंट आना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ठीक है, ज्वाइन ऑपरेशंस क्या होता है, सब क्वेरीज क्या होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, ट्रिगर्स क्या होता है, इतना आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये डेटाबेस में आपको सीखना होगा। डेटाबेस आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, आप MySQL में भी सीख सकते हैं और Oracle में भी सीख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको एडवांस जावा में जाना चाहिए। एडवांस जावा वेब डेवलपमेंट का फंडामेंटल होता है। एडवांस जावा सीखने से पहले आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery, ये जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery सीखने के बाद फिर आपको सर्वलेट सीखना चाहिए। सर्वलेट क्या होता है, कस्टम सर्वलेट क्या होता है, JSP क्या होता है, JSP और सर्वलेट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है,
साथ में JSP के थ्रू अपन जावा से डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, JDBC इंप्लीमेंटेशन इनटू सर्वलेट, JDBC इंप्लीमेंटेशन इनटू JSP, ठीक है, ये चीजें भी आपको सीखनी चाहिए। साथ में आपको अजेक्स सीखना चाहिए, फाइल अपलोडिंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, अजेक्स कंसेप्ट कैसे काम करता है, JSP के अंदर के टैग डायरेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 5 पेज का जो स्टैटिक एप्लीकेशन है कैसे हम बना सकते हैं ये भी सीखना चाहिए। एक डायनेमिक एप्लीकेशंस में किस तरीके से लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया जाता है, लॉगिन के अंदर सेशन कैसे यूज किया जाता है, लॉगिन में कुकीज कैसे यूज किया जाता है, डैशबोर्ड का ऑप्शंस कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, लॉगिन जब हम करेंगे उसके बाद जो हमारा डैशबोर्ड बनेगा, मतलब मल्टीपल डैशबोर्ड कैसे मैनेज किया जाता है, रोल मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, ज्वाइन ऑपरेशंस कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये आपका वेब का फंडामेंटल है। साथ में आपको सेशन और कुकी, ये कॉन्सेप्ट भी वेब के अंदर आपको सीखना चाहिए। तो ये जावा का आपका वेब एप्लीकेशंस हो गया। इसके बाद फिर आपको फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। फ्रेमवर्क का जो सीखने का जो तरीका है, आपको हाइबरनेट से स्टार्ट करना होगा। आपको पहले हाइबरनेट सीखना चाहिए। हाइबरनेट इंप्लीमेंट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट है तो स्प्रिंग, और उसके बाद स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। साथ में आपको जेपीए, माइक्रो सर्विसेज, इनका नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। स्प्रिंग कोर के जो टॉपिक्स हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, आईओसी कंटेनर्स क्या होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। ऑटो वायर्ड कंसेप्ट क्या होता है, एओपी क्या होता है, स्पिल क्या होता है, स्प्रिंग एमवीसी का आर्किटेक्चर क्या होता है, स्प्रिंग एमवीसी से आपको किस तरीके से वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट किया जाता है, डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम इसके अंदर रिक्वेस्ट मैपिंग करते हैं, इसमें अपन हाइबरनेट से कैसे एसोसिएशन करते हैं। जेपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेपीए आपको हरदम सीखना चाहिए। स्प्रिंग बूट आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यदि जावा के अंदर कुछ भी है तो वह है स्प्रिंग बूट, जिसके थ्रू हम एपीआई बनाते हैं। और माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज यदि आपको जावा में नहीं आता है, इसका मतलब जावा में कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो कॉर्पोरेट के अंदर, मतलब जब भी आप किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू में जाते हो तो वो जावा का एक्सपेक्टेशन उनका यही होता है कि आप कोई ना कोई लाइव प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए। और यदि आप लाइव प्रोजेक्ट में काम किया है तो आपको स्प्रिंग बूट, जेपीए, इनका नॉलेज होना चाहिए। एपीआई बिल्डिंग, एपीआई के साथ में आप कुछ चीजें, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं कि आपको जावा के अंदर सिर्फ जावा ही नहीं सीखना है, जावा के अंदर के कुछ टूल्स का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे आपको एक्लिप्स का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, इंटेलिजे प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए, VS कोड का नॉलेज होना चाहिए, गिट का नॉलेज होना चाहिए, गिट हब का नॉलेज होना चाहिए, लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे जावा को कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। साथ में जावा के अंदर के डिफरेंट वर्जन्स हैं, इनके अंदर स्टेबिलिटी क्या है मार्केट में, ये भी आपको सीखना चाहिए। जावा के अंदर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है। डिजाइन पैटर्न आल्सो द टॉपिक्स ऑफ जावा, और ये भी आपके जावा के इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इन सबको सीखने के बाद फिर आपको जावा के अंदर थोड़ा सा क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए कि जैसे जावा के अंदर कौन कौन से क्लाउड का सपोर्ट है, जैसे AWS और जावा के बीच में क्या इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जावा और गूगल क्लाउड के अंदर कैसे इंटीग्रेशन होता है। साथ में कुछ टेस्टिंग टूल के नॉलेज भी आपको होना चाहिए, जैसे जावा के अंदर JUnit का नॉलेज यदि आपको है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज क्रिएट करेगा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा रोड मैप बताया कि जावा का इनिशियल स्टेप से लेकर के अभी तक के स्टेप्स में जावा को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करें और किस तरीके से हम जावा सीख सकते हैं, ठीक है। तो जावा एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जो लैंग्वेज एक बार आपने यदि जावा लैंग्वेज सीख लिया तो जितने भी दूसरे लैंग्वेज है वो सभी लैंग्वेज आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द रोड मैप फॉर जावा।